भगवान ने यानी सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में उस बालक की रक्षा की है। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो, बाबू महाराज की जय हो। आज जैसी रक्षा की है और समय आया और जैसी समय आया है तो उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया है और जैसे ही उस बालक को जन्म दिया है तो आज पांडव खुशियां मनाने लगे, आनंद में हो गए, खुशियां मनाने लगे हैं आज पांडव सभी, क्योंकि पुत्र हुआ है। लेकिन जो पुत्र हुआ है ना, अब वो परीक्षण सा करने लगा कि देखूं तो सही भला जिसने मुझे गर्भ में दर्शन दिया वो कहाँ है। देखने लगा है और जैसे ही भगवान को देखा, भगवान ने गोदी में लिया, खिलखिला करके हंसने लगा। वो कहने लगा जिन्होंने मुझे गर्भ में दर्शन दिए थे वो यही है। परीक्षा सा करने लगे, इसलिए नाम रखा परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। आज परीक्षित जब धीरे धीरे जब बड़े हुए हैं और जैसे ही बड़े हुए हैं तो पांडवों ने परीक्षित को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया है और पांडव यानी के उत्तराखंड के लिए चले जाते हैं। परीक्षित जी अब राजा बन गए हैं, लेकिन परीक्षित के राज्य में इतना अच्छा राज्य चल रहा था, कोई प्रजा दुखी नहीं थी, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन हुआ ऐसा कि परीक्षित जी जब जंगल में शिकार करने के लिए गए तो उन्होंने एक गाय को और एक बैल को देखा है और उसके पीछे भी एक काला कलूटा सा चांडाल जो गाय और बैल पर प्रहार कर रहा है। परीक्षित ने तलवार निकाल ली और कहने लगे अरे मेरे राज्य में और वो भी गाय पर इतना अत्याचार, छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। तब पूछा तो बैल ने कहा महाराज मैं बैल नहीं हूं, मैं धर्म हूं। त्रेता में मेरे 4 थे चरण, द्वापर में 2, 3 रह गए, यानी कि सतयुग में 4 थे और फिर त्रेता में 3 और द्वापर में 2 और कलयुग में 1 पैर से गुजारा कर रहा हूं। महाराज कलयुग में, और ये पीछे कोई और नहीं है, ये कलयुग है जो प्रहार करता आ रहा है। इसलिए महाराज अब हम यहाँ से जा रहे हैं और ये गाय कोई और नहीं है, ये पृथ्वी है, ये धरती माँ है, ये किसकी शरण में जाए। तब कहा छोड़ूंगा नहीं, मैं आज इसको मार दूंगा। और जैसे ये कहा है तो कलयुग